बट सब पहली बात, आज हमने बात स्टार्ट की है ब्लड लाइन से, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि खाली कबूतर के अंदर ब्लड लाइन होनी चाहिए या बाकी भी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए? ब्लड लाइन होनी चाहिए कबूतर में, ज़रूरी है। खून का पता होना चाहिए, क्या खून है किसका खून। ठीक है जी। लेकिन उसके साथ साथ सारे पॉइंट्स जो हैं सारे बाबा जी वो पूरे होने चाहिए। तो हमारी नज़र में तो यही चीज़ है ब्लड लाइन के साथ साथ। लेकिन ये है कि ब्लड लाइन का पता होना चाहिए कि ये कौन सी ब्लड लाइन है। सर मैं यहाँ पर आपकी एक बात को जी जी। कता कलामी के साथ, कोई नहीं, बात करें ना। जो साजा कराम खाली ब्लड लाइन को प्रेफर देते हैं और कबूतर का कोई चीज़ नहीं, ना वो बात करते हैं ना कोई, आप उसके मतलब क्या कहेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ आप अगर कहें कि ब्लड लाइन के ऊपर ही जाए बंदा, सिर्फ वही चीज़, जी ये फलां का पुत्र है उसका खून है तो इसको इसके साथ लगा दें या उसको इसके साथ जोड़े लगा दें तो ये काम हो जाएगा, तो वो चीज़ गलत है। खून को जो है ना ट्रांसफ़र करके अच्छे कबूतरों में, यानी उनके पॉइंट्स वगैरह देकर साथ में उनके सब चीज़ें काउंट करती हैं, सिर्फ ब्लड लाइन नहीं है। यानी कबूतर को सारे पॉइंटों में पूरा होना चाहिए, तो फिर ही एक मुकम्मल जो है ना आप अच्छी ब्रीड जो है बना सकते हैं, अगर आपको समझ हो तो फिर। अच्छा, जी। अब ये सारे नहीं हूँ कमर, सपोज मैं समझ लो मैं नहीं हूँ कमर हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कबूतरबाजी में ना, ठीक है। मैं बाजार गया हूँ, मुझे तो कबूतर का भी नहीं पता कि कबूतर की एबीसी क्या होती है। अब मैं उसको किस चीज़ पे कबूतर को पकड़ के लाऊंगा जब मैं उसका जानता ही नहीं हूँ ब्लड लाइन? तो बाबा जी पहली बात मैं आपको एक बताता हूँ कि ये तो आप भी कहेंगे, चाहे किसी को भी नहीं पता ना, हर आंख में कबूतर उड़ता है। बिल्कुल उड़ता है। बस ये चीज़ पहले अपने व्यूअर्स को बता दें कि हर आंख में कबूतर उड़ता है। आप एक छत पे चले जाएं, उसका आखिरी कबूतर देखें, उसकी आंख और होगी, ठीक है। और दूसरी छत पे जिसका आखिरी कबूतर बैठा है उसके पास चले जाएं, उसकी आंख और होगी। तो फिर आंख में डिफरेंट हो सकता है ना जी। लेकिन ये है कि उसमें एक ऐसे पॉइंट को आपने पकड़ना है जो अगर के वो कबूतर में नहीं होगा ना तो वो कबूतर आपको आखिरी परवाज़ नहीं दे सकता। आखिर की परवाज़ जो होगी ना, वो दोनों छतों पे, जिन छतों पे आपने देखे हैं कबूतर, उनकी आंखें अलग-अलग है, लेकिन उनकी एक चीज़ जो है ना वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगी। बट से वो बताए, वो काउंट करता है जी उसका जिस्म, उसका बॉडी स्ट्रक्चर उस कबूतर का। वेल डन, वेल साइड, ठीक है। वेल साइड। चाहे कबूतर इतना है जी, साइज में, अब आपको हाथ से ही बता सकता हूँ ना, सही है। चाहे कबूतर इतना है, हाँ जी, चाहे कबूतर इतना है, ठीक है। ठीक है। ये भी कबूतर शाम को बैठा हुआ है और ये भी कबूतर शाम को बैठा हुआ है। आप इन दोनों कबूतरों को पकड़ के चेक कर लें, जी जी। इनकी आंखों में, इनके परों में, इनके पंजों में, इनकी दुम में, इनकी हर चीज में फर्क होगा, लेकिन इनका बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का एक ही होगा। क्या बात है, क्या बात है। हड्डी और जोड़ दोनों के एक जैसे ही होंगे, यानी उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। उसमें कंप्रोमाइज नहीं। और इंशाल्लाह ताला ये एक जगह नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है ये। मेरा ख्याल है 22 साल से यही देख रहे हैं और यही कबूतर सामने आ रहे हैं। जिन कबूतरों को अल्लाह ताला ने ये चीज़ बख्शी हुई है ना, वो ही कबूतर अपने मालिकों का नाम कर रहे हैं। तो कोशिश करें इंशाल्लाह ताला जो है ना, वो देखें जी, इंसान गलतियों का पुतला है। वो एक दफ़ा गलती करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, जी। तो आखिरकार अल्लाह ताला उसको जो है ना वो कामयाबी देगा, ये मेरा ईमान है। तो कोशिश करते रहें, अपने आप को जो है ना वो इतना पॉलिश करें, अपने आप से ज़िद लगाएं। सही है। अपने आप को पॉलिश करें, अपने आप से ज़िद लगाएं कि नहीं यार ये मैंने ठीक नहीं किया,
सही है, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, और जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको उनका एनालिसिस करें। ये नहीं कि सुना इधर से और इधर से निकाल दिया। सही है, उनका एनालिसिस करें, कुटे में जाए, उसका प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करें उसको, फिर ही आपको चीज़ जो है ना वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आएगी। तो गहराई का अंदाज़ा जो है ना वो तैराक जो तैरने वाला था वो ही अंदाज़ा कर सकता है। जिसने बाहर बैठे रहना उसने क्या अंदाज़ा करना कि ये कितना गहरा है कितना नहीं है। बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं भट्ट साहब आज आप। ये आपकी सोबत का असर है जनाब। आप जुकाम में तो आज आपकी रूह मेरे में आई है। बस यही है भाइयों के लिए अच्छी टिप्स जो है ना वो जो है उनके लिए, यानी कि दोस्त से बाप ने किधर अगर कबूतर लेने जाना है, अब हर किसी को तो कबूतर के जोड़ का या जो है खून का नहीं पता, सॉरी जोड़ का तो मैंने बता ही दिया हुआ है। बाबा जी देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि ये अब आप कोई कबूतर है ना उसके पॉइंट्स है कबूतर के ज़ाहिरी बात है, एक चीज़ जिस चीज़ से मुशाबत रखती है उसमें वो अपने खून में अगर पूरी है, पॉइंट्स में पूरी है, तो उसका कलर भी तो वही होना चाहिए ना जो सारी दुनिया को पता है कि यार ये कमगरों का कलर है, ये उनका कलर है, ये उनका कलर है। तो अगर आपको वैसे कलर भी मिल जाते हैं ना तो उनके पॉइंट्स पूरे करें कबूतरों के। सही है, अगर बिलफर्ज एक कबूतर है, पॉइंट क्या पॉइंट भी तो बताएं ना साथ। पॉइंट्स वही बाबा जी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो उसका स्ट्रक्चर पूरा करें उस कबूतर का। सही है, अगर वो कबूतर कमगर बिलफर्ज या कह ले कोई सियालकोटी कबूतर है, एक 35 वाली ब्रीड है जी, ठीक है, जिस्म तो अल्लाह ताला ने सबको दिया हुआ है कबूतरों को, ठीक है। ये अपना उस्ताद खुरम शहजाद साहब है, आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। तो अगर 35 वाला कबूतर है कोई, ठीक है, उसकी शिनाख्त क्या है, दूर से देखने से पता चलेगा यार ये जिन जिन भाइयों ने देखा हुआ है और जिनको पता है कि यार इनकी शिनाख्त ये है, इनके सर पे टोपी होती है और नीचे 2-3 दाग होते हैं, ये 35 वाला कबूतर। देखना तो ऐसे ही है ना। फिर अगर आपको पता चल गया कि ये 35 वाला है तो फिर उसके पॉइंट्स पूरे कर लें कबूतर के। सही है या नहीं? तो पॉइंट्स ये कि आप पहले बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना उस कबूतर का जी, वो देखेंगे कैसा है। सही है, क्योंकि हर बंदे ने कोई जोड़ों में डालने के लिए कबूतर तो नहीं लेना। जी जी, कई भाइयों को शौक होता है यार पहले हम कबूतर उड़ाएं कि ये उड़ता कैसे है। सही है, तो ज़ाहिरी बात है अगर वो 35 वाला कबूतर लेके आया है, उसने छोड़ा है, वो कबूतर ज़ाया हो गया। हाँ जी, ज़ाया हो गया या उसकी गलती की वजह से कहीं चला गया वो कबूतर, उसने जल्दबाजी की है, ठीक है, जल्दबाजी की, वो कबूतर चला गया। अब ये मत सोचें कि यार ये 35 वाली ब्रीड थी, मैंने ये कबूतर छोड़ा है तो वो चला गया। हो सकता है उसके पॉइंट्स मस्कीन के पूरे ना हो, मालिक की भी गलती हो सकती है ट्रेनिंग में। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनके पहले पॉइंट्स पूरे कर लें। अगर तो उसके पॉइंट्स पूरे नहीं है कबूतर के जिस्म और जोड़, उसके पर, उसकी आंख, उसकी नोक, उसके पंजे, हर चीज़ उसकी देखें कबूतर की, उस पर एनालिसिस करें कि यार ये कबूतर मैं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला ये थोड़े अरसे में मेरे पास अच्छी परवाजें देगा। तो अगर कबूतर ही नरम है या नीचे से कमज़ोर पला हुआ है या उसके जोड़ अच्छे नहीं है लेकिन वो नस्ल में पूरा है जी, अपने खून में पूरा है लेकिन जी, उसके पॉइंट्स पूरे नहीं है, उस कबूतर ने तो ज़ाया ही होना। बिल्कुल ठीक है या नहीं? जी जी। तो कहने का मकसद ये है बाबा जी, कबूतर बाजी पहली चीज़ जो है ना, ये हम कोई ऊपर से चीज़ें लेके हमारे दिमाग में नहीं आ गई हैं, हमने भी ऐसे ही प्रैक्टिकल किए हैं, अपना टाइम वेस्ट किया है इनके पीछे। 22 साल हो गए, 22 साल से इनके पीछे लगे हुए हैं। तो ये समुंदर, जिस तरह आज तक समुंदर की गहराई का पता नहीं चल सका ना जी, ये भी इल्म का समुंदर है। सही है, इसमें कोई भी लफ्ज़ आखिर नहीं है। बट साहब आप मुझे कह रहे थे कि कोई टिप बताएंगे बड़ी अच्छी, तो बताएं ना। किस चीज़ के बारे में? कुछ भी बताएं, पार के बारे में बता दें, जोड़ा लगाने के बारे में बता दें, कुछ भी अच्छी टिप। यार मैं जो चीज़ पसंद करता हूँ मैं अपने नज़रिए से आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जो कबूतर की गर्दन होती है ना जी, बाबा जी,
वो कोशिश करें कि उसकी गर्दन जो है ना वो लचकदार बारीक हो। अच्छा, हाँ, वो मोटी ना हो। सही है। और कोशिश करें कि वो पतली गर्दन वाला कबूतर जो है ना उसको चेक करें उड़ा के। ठीक ये है। नहीं कि आप पतली गर्दन ही देखनी शुरू कर देनी है, वो चीज़ नहीं। ये टिप्स में एक टिप दे रहा हूँ अच्छी वाली जो है। सही है। पतली गर्दन हो, थोड़ी गर्दन के टक्स मतलब लचकदार हो, सही है। और कबूतर के दूसरे पॉइंट भी पूरे करें, लेकिन ये जो गर्दन है ना उसकी वो थोड़ी सी लंबी हो। सही है। पतली बारीक हो गर्दन। अच्छा, एक दोस्त का सवाल आया बीच में कि कबूतरबाजी में पलक का क्या किरदार है, मोटी और बारीक पलक का? ये पलक मौसमों के हिसाब से ही है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इधर जो कबूतर उड़ते हैं ना जी, वो थोड़ी बारीक पलक के हैं कबूतर। सही है। जो जेठ में परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, बारीक पलक के हैं। हाँ जी, वो बारीक पलक के हैं कबूतर। सही है। अब बारीक पलक के क्यों हैं? क्यों है जी? क्योंकि ये खुद मेंटेन किए हैं लोगों ने इस तरह। ये सही पहले है। इस तरह नहीं थे। जी पाकिस्तान में थोड़ी जी। मोटी पलक का, डबल पलक का कबूतर जो है ना वो काम करता है। क्यों? वहाँ पे ये जो ठंडे इलाकों में? नहीं, ठंडे इलाकों की बात नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ ना। ये जो इधर है ना कबूतर उड़ रहा है, वो सिंगल पलक का क्यों है, बारीक पलक का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इधर अगर डबल पलक का कबूतर पहले उड़ाते थे ये लोग, लेकिन इधर क्या होता है, इधर ऊपर रमल का तूफान चलता है जी जी। गर्मियों में ना, जिसको लू कहते हैं हम लोग। उसमें रमल के ज़रात होते हैं। वो रमल के ज़रात जब कबूतर अपनी पलक को झपकता है ना, हाँ, वो ज़रात उसकी पलक के अंदर जाते हैं, तो वो ज़रात जो होते हैं ना वो गर्म होते हैं। उससे कबूतर के गिरने का खदशा ज़्यादा होता है। सही है। तो जो डबल पलक का कबूतर होता है ना वो ज़्यादातर ज़ाया होने का उसका ख़तरा होता है। इसलिए इन लोगों ने कबूतर जो मेंटेन किए हैं ना इधर, वो सिंगल और बारीक पलक के कर लिए। ठीक है। ठीक हो गया। वो इसलिए कि ताकि उनकी पलकों में कोई गर्दो गुबार ना फंस ज्यादा ना फंसे, ना फंस सके, थके ना, आंख ना थके ना, और आँख जो है ना उनकी मतलब वो परेशान ना हो उसकी वजह से। सही है। और जो पाकिस्तान में उधर आपको पता है रमल तो है नहीं है, गर्दो गुबार ही है। जो टावी वगैरह चलती है, तूफान चलता है, उसमें तूफान तो अब अल्लाह के कामों में कोई मतलब वो रोक टोक तो नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें वो तो। अच्छा, ये एक और सवाल आया है। जी जी। उमर खान भाई हैं, वो कह रहे हैं गर्दन मोटी वाले ब्रीडर होते हैं, पतली गर्दनों वाले अच्छे परफॉर्म